अस्सलामुअलैकुम कुड़ियों ते मुड़ियों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और पहले पहले बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी, जितनी भी करनी है इंशाल्लाह वो करते हैं सारी बातें। जिन भी बंदों ने पीछे देख रहे हो सब्सक्राइब 50% 60% बंदे जो उनसे ना व्लॉग देख के चले जाते हैं, ठीक है, अंदर वो होता ही है, जेलसी अंदर होता है वो चक्कर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कर लोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि कौन हो तुम, ठीक है। मैं पक्की बात बता दूं, मुझे नहीं पता कि आप कौन, बस आपने सब्सक्राइब करना है तो काम हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ब्लॉग भी देखो, एंजॉय भी करो, ठीक है। जो भी दिल में सोचते हो वो सोचते रहो, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है सब्सक्राइब कर लो ताकि ये थोड़ा सा ना जो काउंट है ना ये बढ़ जाए। ये देख लो अभी कितना 16-6, कल जो उनसे ना 17 होना चाहिए। मरीम क्या लगता है आ जाएगा 400 बंदा कि कोई नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता आएगा अभी 400 बंदा, लेकिन दिन का आगाज़ कर लेते हैं भाई। गैस बच्चे जो उनसे एमओ और परीशे जो दोनों स्कूल चले गए हैं। भाई आपका उठ गया, फ्रेश होकर रेडी शेडी हो गया, ये देख लो। मैं इधर अपनी थोड़ी तैयारी भी दिखा दूँ ना कि आज मैं बड़ा राजू बन गया, जेंटलमैन लग रहा हूँ। इधर जो उनसे ना अपने चक्करों सीन ज़रा चेक तो करो ना। ओह हो, प्यारा ही सोहना होंदा जन्ना जिस टाइम ना। एज इज जस्ट अ नंबर मरियम, बाकी कोई मसले तू घंटे नहीं इतने की का अल्लाह जी तुम्हारा त्राण निकाल मैं बोलती कोई नहीं, घंटा हो गया तो प्रैंक कराना से खिलौती था। चलो ये भी अंदर ही आ गए, ठीक है, ये भी अच्छा है, अच्छा किया तुमने। ये क्या हुआ अभी? ये वीडियो मैं खोल के देखता हूँ कि पीछे से क्या फुरकान जैसे बोला बड़ा रहे अच्छा सोने से सोने ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਦੌਰੇ ਬੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं जाना और ये मैसेज आया किसी का, मरियम किसी लड़की का आया ना मुझे, मेरा फोन मैं चेक करनी है। किसी कुड़ी का आया होना। कुड़ियां एडियां वेलियां रह गई ना नहीं कि मैं रैमस्टन का आया मैसेज, वो कह रहे टाइम टू गेट मरियम बनी हो रही ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਰੈਮਸਟਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਗ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ वो है। कह रहा है गोल्ड प्राइस इज हाई टर्न अनवांटेड गोल्ड ना ना मैं फजूल मैं ਅੱਛਾ ਗੋਲਡ ਤੇਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ 4 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ताई तो मैं अपनी ताई तो मैं 2 अपनी नंबर है। ताई तो मैं अपनी अंगूठियां फाड़ ली क्योंकि आई नहीं मेरे घर ये जो चेन शेन मैंने पहनी हुई है गाइस, ये जो सी है ये है स्टेनलेस स्टील की, ठीक है। बिफोर के तुम मेरा गला जो ला लो पट के, तो स्टेनलेस स्टील है, 2 पाउंड की आती है शीन तो, ठीक है। ये भी मैं समझाता मरियम बंदे अभी अभी फुरकान के नए डायमंड्स भी आए हैं शीन से, मैं तुम लोग को दिखाती शीन हूं। ये ना ये है 2.5 पाउंड के, 2.5 पाउंड के। इधर इधर लाल जरा रोशनी। टाइटैनिक के अंदर नहीं होता उसके पास इस तरह इस रंग का हीरा सा होता है, हाँ हाँ वो फुरकान ये तो बस मैं पहन सकती थी। हाँ तो पहन सकती हो, ठीक लगने आप पहन के, ऑब्वियसली मुझे शर्ट के अंदर ये ठीक लगने हैं। अच्छा ये भी 2.5 पाउंड की आई है, बड़ी प्यारी लगनी है इंशाल्लाह पहन ये के। तुम्हारी गर्दन पे तंग नहीं होनी? नहीं, मैं बता मैंने क्यों मंगाई है। ये वाली जो ये वाली है, मैंने शर्ट है ना मेरी, ये वाली जो चेन है ये थोड़ी लंबी है। अब आपने शर्ट वगैरह जब पहननी होती है ना बटन्स वाली, तो थोड़ी सी मरियम ऊपर होनी चाहिए। नहीं तो ये तो चोकर नहीं बन जाना तुम्हारे लिए? चोकर नहीं है बनता बीबी की। अब मैंने पाए ना, मैं चेक कराना, चेक करो गाइस, ठीक है। बड़ी बेहतरीन लग रही है मरियम, है ना। लेकिन इसका ये है कि ये वाली स्टेनलेस स्टील की है, ये जरा 4-5 पाउंड की थी। ये वाली जो सी 2 पाउंड की है, ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, नहाने से पहले उतारनी पड़नी। ये वैसे भी रोज रोज पहननी नहीं है, ये तो आपने कभी कभी पहननी होती है। हाँ स्पेशल ओकेजन पे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसमें मेरी 5 से 10 बेयर्स भी निकल आए ना साफ सुथरी, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। सो ये वाला गाइस आर्टिकल आया शीन से 2.5 पाउंड का, आई थिंक 2.5 पौने 3 का होना। और ये दूसरी मेरी चेन, दोनों पहन के इकट्ठी भी दोनों अच्छी लगी मरी, ये दोनों इकट्ठी मैंने पहननी है। अच्छा। ये भी मैं उतार देता हूँ क्योंकि ये भी मैंने आगे तुम्हें पता स्पेशल ओकेजन है, कार है उधर पहननी है, ठीक है। ये वाली पहनी रखता हूँ, सही है, ठीक है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लग रही है। अभी चलते हैं आगे। नेकलेस तो चेक हो गया, और बाकी शीन से की आया जी हुण है की चक्कर सारा हमारे घर शीन। अच्छा शीन का मरियम एक उन्होंने और चक्कर किया, आधे आधे पैकेज भेजते हैं, आधा एक बार ही भेज छड़ देना। मेरे ख्याल में हो सकता है कि कुछ चीजें उनकी यूके के अंदर वेयर हाउस होते होंगे कुछ चीजों के, कुछ क्योंकि ये मैंने अभी कल मंगाया, मेरे ख्याल में ये कल ऑर्डर किया। हां कल ऑर्डर किया, परसों था आई थिंक, कल शाम को मैं भी
नहीं कल शाम को तो नहीं, परसों 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 शाम। रात को मेरे ख्याल में मैंने हाँ, ऑर्डर परसों किया। रात को ये आएगा। और ये जी आज सुबह आ गया। ये प्रीशन ने मंगाया था, ये हॉलिडे के लिए ना, प्रीशन ने ये स्कर्ट मंगाया था वाइट कलर का। हाँ, ये इस तरह से ये है। और इसकी प्राइस भी साथ साथ बता दो ना, जो किसी प्राइस बंदे अब मुझे मंगाने की। याद मेरे नहीं ख्याल है। है ये 7 का होना है क्या जी करके। 8 से 10 के दरमियान में था कुछ, मेरे ख्याल में कुछ हाँ। उसी तरह था। ये है। और एक और भी प्रीशन ड्रेस मंगाई है, वो अभी आई नहीं है। और कुछ फुरकान की और भी मैंने डायमंड ज्वेलरी मंगाई ओ है। यानी होली वाली मेरी वो आएगी। लेकिन ये प्रीशन एक वो ड्रेस हाँ। मंगाई है, स्कर्ट मंगाई है, और एक ये ड्रेस मंगाई है जी हाँ, प्रीशन है। ये चेक करें, ये इस तरह से मुझे तो बड़ी खुली सी लग रही है, लेकिन नहीं ये तो ये बहुत है। बड़ी नहीं है यार, और ना हाँ, टेचड़ी। लेकिन ये है कि साथ में ये है ओ ना या यहाँ पे, ओके, हाँ इंज करके यहाँ हो पे जाएगा ये कोई है, ना तो यहाँ पे ये बंदोबस्त। फिर तंग हो जाएगी ना इस तरह से। ये जी प्रीशा ने मंगाई है, प्रीशा मैडम की जो पसंद है ना, थोड़ी सी ना लेडी लाइक है, ये उसने मंगाई है। लेकिन उसको अच्छी लगेगी, पहन के सारा कुछ उसको प्यारा लगता है। तो ये 2 ड्रेसेस प्रीशा ने मंगाई है। एक और भी मंगाई है, वो भी थोड़ी मैं देख के कहती ये कैसे पहननी, लेकिन कह रही थी पता नहीं मैंने कोई बेल्ट लगा के पहननी है। वो भी जब आएगी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। एक और बल्कि यूट्यूब के ऊपर कॉमेंट आया था कि आप प्लीज़ बताएं आप कौन सी लाइट आप लिविंग रूम में यूज़ करें जब एमिर बैठ के खेल रहा था। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं आप कौन सी लाइट की बात कर रहे हो। ये वाली लाइट है एक तो जो हमारे लिविंग रूम में लगी होती है, या तो आप इसकी बात कर रहे हैं, हाँ। या अगर मे भी हमने मोबाइल के ऊपर ये वाली लगाई हो जो मोबाइल के ऊपर ये लगी होती है लाइट। नहीं यूज क्या मतलब कर रहा है वो, पता कौन सी नहीं, लाइट, मतलब ये एक लाइट लगी हुई है। हाँ, क्या आप कौन सी लाइट लगाई हुई है लिविंग रूम में जब एमिर खेल रहा था। ये कमेंट था, अब मुझे सही समझ नहीं आई कि आप छत वाली लाइट की, छत वाली अगर लाइट की बात है तो वो ये लाइट है जो हमारी लगी हुई है। तो ये दूसरी वाली हमने तो लगाई नहीं, तो दूसरी वाली अगर अगर मैं भी अगर मोबाइल पे आपने लाइट लगाई हो, ये मुझे याद नहीं है कि शायद फुरकान ने लाइट लगाई या कि नहीं लगाई, लेकिन अगर कभी हमने मोबाइल के ऊपर कोई लाइट लगाई हो तो वो इस तरह की ये वाली लाइट होती है। ये मेरे हमें अमेज़न से मिल जाती है, मोबाइल फोन एलईडी। चलो आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ ना कि कौन सी लाइट की आप लेकिन बात लिविंग रूम की ये है लाइट। हाँ तो ये वो मुझे लाइट है। ज़हन में आया तो मैंने कहा उसका चलो आपको लोगों को जवाब दे दूं। वो पीछे वाली लाइट भी की बात हो सकती है ना, वो अमेज़न से आई भी है। हाँ, बल्कि इसकी हाँ, भी हो सकती है, ये भी ये मैंने अमेज़न से हाँ, मंगाई बल्कि थी। वो इसी की ही बात कर रही होनी है। मे भी, हाँ, हाँ, ये जो हो पीछे सकता है। लाइट है ना गाइस, ये वाली ये अमेज़न से आई है। अमेज़न से बड़ी सस्ती थी, महंगी भी नहीं थी, पता नहीं 25 पाउंड के इस तरह करके थी मेरे और ख्याल आराम में। से मिलती है, ये इतनी महंगी कोई नहीं है, और ये ऊपर से ऊपर और नीचे भी बड़ा, हो जाती हाँ, है। बड़ा इजीली मैंने लगा भी ली थी। बिल्कुल यहाँ पे पीछे बस 2 कील लगने और उसने लग जाना है। और इसके नीचे यहाँ पे ये तार है, इसका कोई मतलब तारों वाली फिक्सचर की जरूरत नहीं है, आपने प्लग इन करना है। और साथ में ये इसका ये डिमर स्विच है, इसके साथ आपकी लाइट डिम भी हो जाती है और तेज़ भी हो जाती है इस तरह से, और बंद भी हो जाती है। एंड देन यहाँ से भी ये एडजस्टेबल है कि आपने अगर इसको ऊपर नीचे करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरह। अगर आपने बल्ब नीचे लाना है या आपने बल्ब को ऊपर लेके आना है तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो इस तरह पुलिस ही बनी हुई है इसके ऊपर ना। बड़ी हैंडी लाइट है ये वाली भी। हाँ, और बड़ी मतलब अच्छी लगती है, स्टाइलिश है, मुझे तो अच्छी लगती है। तो अगर इसकी बात है तो ये लो, ये अमेज़न से है। 1 मिनट के लिए इस लड़की पे बारिश नहीं गिरी, इसने मेरे से पीछे छतरी निकलवाई है, मेरे से लिए छतरी निकलवाई है इसने। ये तो हाँ ना, गलत किया मरीम आपने बहुत। इसमें गलत क्या है? गलत मैंने कि जाके पीछे कट के लाके पता नहीं कितने फंसी थी अंदर, घंटा लग गया मैंने कटन में। तो मेरे गीला हो जाना था ना, मेरे बाल गए। अभी मुझे इतनी सर्दी वैसी लग रही है। सर्दी आई बड़ी है, सर्दी अब जाने शुरू हो गई अब है। मेरे ख्याल में हमने जो जैकेट्स के बगैर हमने तमाशा बनाया, मैंने ये बंद कर दी क्योंकि अब बस मौसम नहीं आखिरी दिन होने बड़ा खुलियां शर्टां दे बटन खोल के फिरना, मैं भी छੱਡ दिया हुण। जूसर का सारा सामान ले लो, एमिर ने आग जूस पीना पहले डांग। रहा। एमिर साहब आजकल पींदा सारे है। बंदे वैसे जूसर है अच्छा, वैसे मरीम बड़ा बहुत अच्छा है। हाँ, मैं सेहत सोच रही हूँ वास्ते वैसे चंगा। थोड़ी सी ना पालक भी ट्राई करूँ इस दफा ना। नहीं पालक नहीं अभी ना करना, फिर उसका दिल चढ़ गया ना उसमें, फिर कभी कोई नहीं पीना। आया मैं तेन दस देना। खीरा, खीरा ले लो, खीरा ठीक है, लेकिन वो नहीं। लड़कियों हम शादी पे जा रहे हैं, पीछे से घर का ख्याल रखना और मेरी बिल्लियों को भी खाना दे देना। और I'll be late। देख ना जाई थले। मेरा नया सूट चेक करो। मैंने अच्छा, ये तुमने ब्लॉग के अंदर भी मेरे ख्याल में बताया था ना, मैंने कि वो बताया था, हाँ मैंने बताया था कि वो एन लंदन, मैंने आइन लंदन बोला था लेकिन इट्स एक्चुअली एन लंदन, जैसे एन गैन नहीं होता इस तरह एन लंदन। और सूट मेरा आ गया है फाइनली। तो मैंने ऑब्वियसली आज मरियम भी पहले दिन जो उनसे ना वो सूट के अंदर जो उनसे ना वो घर में फिर के कुकिंग भी साथ करेगी। लेकिन यानी इसका वेट शेट तो मरीम बहुत ज्यादा नहीं है इसका, बहुत वेट है, मुझे वैसे ही फील हो रहा है जैसे वो लड़कियां फिर किवें टरदियां होनियां ने विआह वाले दिन पा के सारा कुछ सिस्टम जड़ा वे। बस चलती रहती हैं ऐसे करके।
अब मैं सीढ़ियों पे जा रही थी, मैं क्या रफा के जावा ना, मैं पीछे डिग जावा थे वेट ना नहीं, लेकिन इज एक्चुअली हाँ, ब्यूटीफुल। क्वालिटी बड़ी अच्छी है इसकी। अगर आपको मैं थोड़ा सा करीब से ही दिखा दूं, वैसे क्वालिटी वगैरह बाकी मतलब बड़ा अच्छा काम खुद हुआ भी हुआ, हाथ अगर लगा के देखो ना सारा बड़ी ऐसे चीजें। कितनी मेहनत के साथ ये एक एक ये हाँ, सारे हाथ के साथ कढ़ाई हुई हुई है। इट्स बाय नो मीन के मतलब ये ऐसी नहीं कि एक दिन में उन्होंने तैयार करके तो छोड़ दिया, इस तरह नहीं है। बट ये यानी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, और मतलब सारा ये तैयार करना। और लेकिन यस चलो व्लॉग वाले भी कई मैं मैसेज पहले भी मैं भी पढ़े हैं थल्ले, क्यों कहती है आप हमारे पाकिस्तान वाले ड्रेस में क्यों नहीं पहन के एक दफा। तो ये उनका भी वो हो गया पूरा, क्योंकि आज मरियम अभी तकरीबन 2-3 घंटे अभी इसी के अंदर ही रहेगी। अब मैंने पाया है एडी मेहनत करके, अब मैं पहन के इसमें अपना जरा चाह पूरा करूंगी, फिर मैं रख दूंगी। ऑब्वियसली सूट मेरा नया ही है, मुझे ये नहीं होता कि मैंने अब ये पहन लिया तो अब मैं दोबारा किसी ओकेजन पे नहीं पहन सकती। मेरा नया सूट है, मैं आज पहनूंगी, आगे से कोई आज तो ओकेजन वैसे ही आएगा। तुम आज तो वैसे मैं घर के अंदर ट्राई हाँ कर रही हूँ ना, ट्राई करते हुए मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं, मैं इसको देखूंगी हर हाँ, एंगल से। लेकिन यानी जो आगे ओकेजन आएगा उस पर तो उसके ऑब्वियसली ऊपर मैं मरियम पहन पहनेगी लूंगी, ही हाँ। पहनेगी। हाँ, क्योंकि अक्सर लड़कियों के होता है ना, मेरा नया सूट है तो मैंने अभी दिखाना नहीं है, जब ओकेजन के ऊपर ही दिखाऊंगी, मुझे वो को नहीं होता। मुझे होता है कि बस नया ही है ना तो मैं पहन लूंगी किसी ओकेजन पे भी, मेरा सूट है, मेरी मर्जी। नहीं ठीक है बिल्कुल पहनना चाहिए भी। ये लेकिन ये चलते कि हैं। लुक्स अमेजिंग। और आप इनकी वेबसाइट, जो लोग यूके में रहते हैं उनके लिए ये है कि ये मरीम क्या हर इनकी। जगह के लिए है। अच्छा, पाकिस्तान वो या वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड सॉरी। वाइड शिपिंग करते हैं, फ्री शिपिंग होती है इनकी। DHL एक्सप्रेस मेरे ख्याल में। और इनके मेरे ख्याल होते सारे फैंसी सूट हैं ज्यादा। हाँ, इनके हैं पार्टी वेयर है और ब्राइडल वेयर है, तो दुल्हनों के लिए एंड इस तरह की शादियों पे जाने के लिए कपड़े हैं। एंड ये है कि तकरीबन 10 दिन में आपको कपड़े मिल जाते हैं, और ये सारे मतलब हाथ की कढ़ाई हुई हुई कपड़े हैं, और 10 दिन में आपको मिल जाएंगे। इवन दुल्हन वाले कपड़े भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अच्छे अच्छे जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं डिफरेंट साइजेस में। दिस इज साइज स्मॉल, उनके पास स्मॉल मीडियम लार्ज होता है। और फिर आगे उन्होंने इतनी इतनी जगह भी छोड़ी होती है कि अगर आपको और थोड़ा सा से छोटा चाहिए तो आप उनको बता सकते हो, तो वो आपको और छोटा भी कर सकते हैं, या और थोड़ा बड़ा चाहिए तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। मतलब कस्टमाइजेबल होते हैं। लेकिन मतलब बड़ी जल्दी आपको मिल जाते हैं दुल्हनों वाले कपड़े। आपको ये 2-2 महीने वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन मैंने कहा तुम लोगों को दिखा दूँ, पीछे से देखो, पीछे से कितनी मज़े की ये डोरी लगी हुई है नॉल। हाँ, कैट वॉक मैं जरा करके तुम लोगों को दिखा दूँ। और कोड ना लगाना भूलियो अगर आपने लेना है तो, हाँ, फिर आपको यस, डिस्काउंट में मिल द जाएगा। चीज़ी फैमिली उनकी जो है ना, अगर आप मेरी इंस्टा के ऊपर देखो, मैं इधर वीडियो के नीचे भी उनका लिंक लगा दूंगी। और मेरे ख्याल में उनकी वेबसाइट पे जाके जो खरीदेगा तो एंड पे आता ही नहीं ऑप्शन हाँ, अगर आप प्रोमो वैसे कोड भी की। आप कोड लगाओगे तो आपको लेकिन मैं वैसे आपकी आसानी के लिए नीचे वो लिंक लगा दूंगी, तो आप उसके ऊपर क्लिक करो एंड वहाँ पे जाके अगर जब आप चेकआउट अगर आप खरीदना हो तो ऑब्वियसली ये वाले सूट ये नहीं है कि आपने एवरीडे वेयर के लिए लेने हैं, ये कोई पार्टी वेयर, अगर किसी की शादी वगैरह आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है तभी आपने लेने हैं। लेकिन अगर आ रही है तो ज़रूर चेक करना, क्योंकि यूके में रह के आई नो कि इट्स वेरी हार्ड के इस तरह के फैंसी कपड़े कहीं से खरीदना और फिर पाकिस्तान से मंगवाने पड़ते हैं एंड ऑल दैट। सो नाउ यू हैव दिस ऑप्शन। मरियम परीक्षा को ले जाने का टाइम हो गया, बट ठीक है सूट तुम्हारा हो गया, मैंने मॉडलिंग तुम्हारी कर दी है, घंटा हो गया मुझे। मैं ये कार्ड में पढ़ के सुना दूँ ना। कार्ड Dear सुना Mariam, thank you so much for taking the time to spotlight such an important issue in the Asian fashion retail industry. Is a conversation that truly needs to be had. We shouldn't lower our expectation when it comes to desi sellers. Our money holds the same value in Western stores as it does in South Asian ones, and we deserve the same level of service, transparency, and respect across the तुम board. मोटा मोटा वैसे उर्दू Your में बता voice दो। is helping push the industry towards the standards our community rightfully deserves, and we're grateful you use your platform to shine a light on it. Lots of love and London. कैसा मरियम फील हो रहा है इस सूट के अंदर ये खड़े वो होकर फील हो रहा है काटते? मुझे, अक्सर ये ड्रामों में नहीं होता हाँ, कि जो नई बहू आई है तो उसको अब किचन में उसकी क्या कहते हैं पता नहीं, उसका हाथ लगा देते हैं कि पहली दफ़ा वो कुछ बना रही होती है, वो एंजी फील कर दी होनी है एडा मोटा सूट पा के। अक्सर होता है ड्रामों में, कहते हैं कि बहू अब पहले तो उसका हाथ खोल देते हैं एक दफ़ा किचन में ताकि उस तो बाद नए कपड़ों में ही सीधा जरा थल्ले आए ना जरा। अक्सर ये पाकिस्तानी अपना ड्रामों में जरा मैंने ना देखा है ना कि वो पहली दफ़ा कुछ बनाती हैं किचन में, और फिर उसके बाद वो किचन की जिम्मेदारी उनको थमा दी जाती है। हाँ, सारा सामान मरियम मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया वा। और
हर चीज़ जो सी है ना ये जो बंदों को लगता है ना यार कि मैं सिर्फ मरियम ही सिर्फ कर रही होती है, ऐसी गल नहीं। बिहाइंड द सीन्स मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। फुरकान मेरा असिस्टेंट लगा होता है ना, फुरकान सू शेफ साथ साथ ऐसे सफाइयां कर रहा होता है, हाँ, पीछे से चीजें मुझे मैं ला सारी ला ये के शामा शुमा क्लियर कर छड़ना मैं उससे पहले। चीजें ला के दे रहा होता है मुझे, या अक्सर मैं से कोई रखी हो उसके ऊपर चूल्हे पे, तो मैं कहती हूँ इसका ध्यान रखो, साथ में वीडियो भी तो उसने बनानी होती है हाँ वीडियो तुम लोगों बनाने के लिए। लेकिन ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ। यस जरा ये भी टच ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस कि ये वाला ठीक है सीन करें। अच्छा जानी, वहां से मुझे ना एक छोटा जिप लॉक बैग देना। जिप लॉक बैग इस तरह भी ये ठीक है ना काम। जिप लॉक बैग आ जाए, मैंने तो कोई नहीं पहला पता। उधर ही होना है, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ना ਨਾਲ सामने चीज पई होती है, मैंने नहीं लगता मिले। मुझे नहीं मिल रहा। इतना का काफी है। हाँ इतना का। ये वाला इसमें क्या डालना? ये पेपर्स। पेपर्स क्यों? ये इतनी ज्यादा नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, इतनी इनियां बढ़िया ने है ना। ये वाली काट लेती हूँ कि नहीं? चढ़ दे बढ़िया ने बहुत है। नहीं ये काट लेती हैं, चलो ठीक है। वो वाली बन क्या रहा है जी? बन रहे हैं जी आलू के कटलेट्स, जो पाकिस्तान में आप लोग बड़े शौक से आलू खाते की हैं। टिक्कियां बना रही हूँ मैं, लेकिन ये जरा मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, मैं जरा डिफरेंट स्टाइल से बनाती होती हूँ। हाँ उसका यानी इसके अंदर मरियम ऑब्वियसली डालती। ये तो गोभी का सालन पड़ा बना जो हमारा पड़ा वो हुआ था। मैं ना ये इस दफ़ा मैंने वैसे स्पेशली गोभी का सालन जो है ना ये टिक्कियों के लिए, वैसे नॉर्मली मैं गोभी का सालन जब बनाती हूँ मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, और हम जब खा लेते हैं सालन तो उसके बाद फिर मैं उसकी टिक्कियाँ बना देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने गोभी आई भी थी तो मैंने स्पेशल लाई इसके लिए। खाना भी कोई नहीं खाता। फुरकान ने रोला डाला हुआ था कि वो तुमने आलू वाली बनाओ, आलू वाली बनाओ, उसको बड़ी पसंद आती है। नॉर्मली फुरकान को पता है चिकन के बगैर कोई कबाब नहीं पसंद आता, लेकिन आलू वाली टिक्की जड़ी होती है ना फॉरएवर ब्लू है, वो आ जाती होती है। अगर मैं वो ब्रेड क्रम्स, लेकिन वो तो एंड पे निकालने होंगे ना उसकी, अभी तो आपको जरूरत कोई नहीं है। तो बस बेसिकली हमने करना ये है कि हमने ये पेपर्स जो हैं, ये गोभी का सालन है, आलू गोभी जो होती है वो है, उसके अंदर और डालने के लिए मैंने थोड़े से और आलू डाल लिए, क्योंकि वो वरना वो ज़्यादा ही सालन और ऑयली सा होता है वो है। और साथ में मैंने ये लून मिर्च तो पड़ना ना मिर्च थोड़ी सी और डालूंगी, नमक वगैरह चेक करूंगी ज़्यादा जब करने के लिए, वरना बहुत ज़्यादा भी थोड़ा चाट मसाला डालूंगी और थोड़ा सा लीमू। ये हमने डाल के ना इनको हमने हल्का सा पैन के अंदर सौटे कर लेना, ताकि इनका जो एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाए, क्योंकि वाटर अंदर हो तो फिर वो सही नहीं बनती। यस वो गैस ये भी है ना, ये भी बात अंदर ही है। हम यहाँ पे धनिया काट लेते हैं जल्दी से, और जानी आप पैन निकालो वो बड़े वाला टिफाल वाला। फिलहाल तो मैंने इन्नी की भुख लगी है ना जिदा कोई हद साहब ही नहीं, मैंने दिमाग मेरा हिल गया अंदरों। दिमाग मेरा हिल चुका है अंदर से। ये लो जी लग गया पैन भी। चलो ये थोड़ा सा पैन के अंदर क्या तुमने कबाब बना कैसे रख दिया था अंदर? हाँ ये पैन के अंदर कबाब बनाए थे? नहीं बेफिक्र हो, इसमें कुछ भी नहीं। इसमें कुछ बनाया हुआ था मुझे नजर आ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं बना, सिर्फ इसमें कबाब बनाता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं कर देना। और वो भी कबाब वो वाले हैं जिनकी बहुत गंदी स्मेल होती है, पूरे किलोमीटर तक आती है। मरीम इसके यानी मुश्किल है वैसे बनाना, कपड़े पहन के ना ये वाले है ना मुश्किल जानू। यस बिल्कुल। लेकिन कटलेट्स हमारे देख लो गाइस बड़े प्यारे बन रहे हैं, बड़े प्यारे बन रहे हैं। पापा ये सड़ने लगे, इनको जल्दी जल्दी अब करना है, आपने करना है क्योंकि मेरे हाथों पे ये है। ये लगा मैं क्या पढ़ता हूँ इनको। हाँ 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 चलो मैं आ रहा हूँ। ओके जी, फुरकान चला गया है जॉब पे, और अब पीछे है जी मैं और एमिर और बच्चे, मैं कह रही हूँ मैं और एमिर एंड प्रीशे। मैंने कहा ये किचन का जो बॉम्ब उठा हुआ है ना मैं सोच रही हूँ कि ये जो किचन का बॉम्ब उठा हुआ है ना इसको थोड़ा कर लिया जाए, सेटल कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई हाल नहीं है किचन का। जी मोहम्मद एमिर आपको क्या चाहिए? उस टाइम हम वो कबाब शबाब बना रहे थे, तो कबाब शबाब बनाते हमने काफ़ी हद तक ना यहाँ पे गंद मचा दिया हुआ, तो उसकी सफाई अभी जो है ना फ़िलहाल सबसे पहले कर ली जाए, इससे पहले कि हम लोग बैठ जाएं और फिर हमें सुस्ती हो जाए। हैं गुग्गू, क्या कहते हैं आप? गुग्गू कहता है मैं कुछ भी नहीं कहता। गुग्गू जो है ना बड़ा ख़राब हो गया, आज उसने कोई नहीं खाया खाना, इसने गंद खाया, इसने समोसा खाया, ब्रेड खाई है। अभी ठहर के मैं अपने बेटे को ना जूस बना के देती हूँ, ताकि कोई तो अच्छी चीज़ हम खाए ना, है ना एमिर? सारी हमने गंदी चीज़ें तो नहीं खानी ना, कोई अच्छी चीज़ भी खानी है। होए होए इतना गंद एमिर, इतना गंद हमने क्यों मचाया हुआ? ये खा लिया? यस ये खा लिया। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये मामा की हेल्प करने आया यहाँ पे,
बच्चा के और गंद डालने आया, पहले मुझे ये सही से बताए। कपड़े भी मैंने जाके चेंज कर लिए हैं, मैंने कहा बहुत हो गया, फुरकान अब चला गया तो अब मुझे दुल्हन बन के फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने जाके उतार के अपने वापस पहन लिया है। लेकिन द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल, मेड मी फील वेरी ब्यूटीफुल इन इट। लेकिन ऑब्वियसली घर में पहनने वाला वो नहीं है, शादियों वाला है, सो घर में नहीं आप पहन सकते उसको, लेकिन इट वॉज ब्यूटीफुल। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी। अब आगे कोई ओकेजन आएगा कुछ इस तरह का तो मे बी मैं उस पर पहन लूँगी, या फिर अगली ईद पे पहन लूँगी, हु नोज़। एनीवेज, किचन को करते हैं क्लियर और फिर आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। Okay जी, it is that time of the day when Emir and Mama make juice for Emir. है ना एमी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम। तो एमिर का अक्सर ये होता है कि एमिर कोई चीज़ खाने या पीने शुरू हो जाता है, एंड देन अक्सर ये होता है कि वो ना थोड़ी देर ही लास्ट करती है, एंड फिर एमिर जो है ना उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता। इसलिए मैंने कहा चलो जब तक एमिर जूस बड़ी खुशी खुशी से पी रहा है तब तक मैं एमिर को रोज़ बना के दूँ, ताकि वी कैन जितनी न्यूट्रिशन फ्रूट की इस साइड पर आए। आपने हेल्प करनी है, आ जाए, यू नीड टू हेल्प मम्मी। ये ऐसे, किधर ऐसा डंडा, ये इसका डंडा है, इसका बटन हमने नीचे करना है एंड इसको ऑन करना है ऐसे। चल बेबी, मामा ये डालेगी अंदर एंड आपने यहाँ से प्रेस करना है। चलो प्रेस करो ऐसे, वेल डन, मोर प्रेस करो ऐसे, वेल डन। खीरा मेक्स मी सो हैप्पी, जब मैं इसको ये वाला जूस पीते हुए देखती हूँ ना, मुझे ना वाकई में ना बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर सेब है, नेमिर सेब वगैरह कभी भी नहीं खाता, तो उसको इसका जूस पीते हुए, खीरा गाजर इनका जूस पीते हुए इसको देख के ना फिर मुझे सुकून आता है कि चलो उसके अंदर भी कोई अच्छी चीज़ें जा रही हैं अम्मी। आज तो एमिर ने बड़े ही गंदा डिनर में किया है, एमिर ने 2 ब्रेड खाई हैं और साथ में 2 समोसे। आज पता नहीं कहाँ से एमिर को समोसे याद आ गए थे, तो उसने फ्रीज़र से निकाले कि मैंने ये खाने आज। अजीब अजीब एमिर की पसंद होती है। आई मे बी आपने हेल्प नहीं करनी मामा की, कम हियर एमी, हेल्प, आई नीड हेल्प, मेरी हेल्प चाहिए। दबाएं, ये मामा से हो नहीं रहा, आपने करना है, सही से करें ना ऐसे। थैंक यू, मोर करें। क्या होगा, खुद ही हो रहा है, मैंने मुझे करने की क्या ज़रूरत है मामा, जब वो खुद ही हो ही जा रहा है तो मैंने फिर क्या करना है। अच्छा, ये बीट रूट भी उस दिन मैंने ना आधी काट के आधी डाली थी, और आधी जो है वो मैंने बॉक्स में डाल के रखी थी फ्रिज में, कि चलो नेक्स्ट टाइम डालूँगी। पूरी बीट रूट जो है वो फिर बहुत ज़्यादा ना उसका जायका आने लग जाए। और मेरा आज मैंने फुरकान को कहा स्पिनच ले लेते हैं, फुरकान ने कहा नहीं स्पिनच ना डालना, एक दफ़ा उसका हो गया ना दिल ख़राब जूस से, तो फिर उसने दोबारा इसको सूंघना भी नहीं है इसलिए स्पिनच नहीं डालनी। लेकिन चलो जब तक एमिर हमारा दा लगा हुआ है एमिर के साथ, तब तक तो हम जूस देंगे ना एमिर को। आओ बेबी, इसको प्रेस करें ऐसे ऐसे। और देखो दूसरे वाला पुराना मेरा जूसर था, उसके अंदर मैं फ्रूट थोड़ा सा डालती थी, इतना ज़्यादा ये यहाँ से ये फ्रूट का ये पल्प सा निकल आता था, लेकिन इसके अंदर बड़ा थोड़ा सा निकलता है, मतलब वो सही ड्राई सा होके थोड़ा सा निकलता है, विच मीन्स के फ्रूट कम थोड़ा ज़ाया हो रहा है और वो सही से निचोड़ा जाता है, तो दैट इज़ गुड। ओए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे ख्याल में, चला जाएगा कि नहीं,
लेट्स सी। चलो दबा दबू के चला ही जाएगा। हाँ चला गया। ये ना भर गया, अब और नहीं जा रहा। ये वाली कैरेट मामा वैसे ही खा लेती है। हो गया जी जूस सारा। और जो कहते हैं कि ये जो होते हैं क्या कहते हैं इनको, कोल्ड प्रेस जूसर होते हैं, बड़े स्लो होते हैं, टेक्स टाइम टू मेक जूस। इतना तो टाइम नहीं लगता। मतलब कितना टाइम लगता, मतलब मुझे तो कोई नहीं इतना टाइम लगता। मेरे ख्याल में तो कोई नहीं इतना मसला। दूसरे में भी ऑलमोस्ट इतना ही लगता था। ये चेक करो। यम यम यम। गन्ना क्या होता, गन्ने का जूस है। अब देखते हैं मिराज शौक से पीता है कि नहीं। रोज़ को देने से पहले मुझे थोड़ा सा सस्पेंस होता है, ये ना हो आज ये मैं ना पिए। ये लो बेबी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़र ना मत लगे मेरे बेटे को ये जूस पीते हुए, क्योंकि एक मामा जो है ना उसका दिल बड़ा खुश होता है उसको इस तरह ये जूस पीते हुए देख के। वेल डन वेल डन। हाँ धो दूँ, धोती हूँ मैं सारी कैरेट को धो दो। अच्छा इधर से आना बच्चा ना नाल या तो भांडे नाल नाल धो के रखो। चलो ठीक है हैप्पी। से साफ भी कर, साफ है नहीं पप्पे कुटनी निकी जी पप्पे कुटनी जी मामा ने मट्टा देंदी है सफाइयां दी है एडी तो पप्पे कुटनी पारी। सुबह से मैं ही करी जा रही हूँ, मुझे एक भी नहीं दी है, आपने आप करनी है। चलो नहीं आपने करनी। थैंक यू मिट्ठू है ये मिट्ठू। अच्छा मैंने कहा तुम लोगों को बता दो कि इसको ना साफ़ करना भी बड़ा इजी है। सो पीछे से आपने बस इसकी ये तार उतार देनी है। ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, उसको आपने दबाना है और इसको ये अनलॉक वाली पोजीशन में करके ये वाला हिस्सा आपने उतार लेना है। ठीक है बस ये और ये चीज़ें आपने इसकी धोनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इनको धोना भी बड़ा आसान है। नीचे ना कतरा गिर जाना। एक्चुअली मज़े का। इसको रखते हैं इधर, ये हम करेंगे बिन के अंदर डंप। यहाँ से इसको आप टिश्यू के साथ साफ़ कर लें, कोई अगर कतरा शतरा गिरा है उसको आप ऐसे करके साफ़ कर लें। और इधर आ जाए मेरे साथ। ये रुको आपको इधर रखती है, मैं इधर बिन में फेंक दूँ। सबसे पहले ये जो है इसका जो वेस्ट निकला फ्रूट का उसको बिन में फेंकना है। और बस आप गर्म पानी ऑन करें, गर्म पानी से अच्छे से इसको आपने रिंस कर लेना। और कोई नहीं इतना वो नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता। अभी आप काउंट करें कितना टाइम लगता है मेरे इसको फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये वाली भी आपने पता नहीं डिश वॉशर में भी मे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने डिश वॉशर में डाली नहीं है जस्ट इन केस। इसको आपने खोलना है ऐसे करके, इसके अंदर से ऐसे आपने, मैंने तो ऐसे बस पानी भी मारूं तो वो सारा साफ़ ही हो जाता है। कोई आपको कोई चीज़ और मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ौरन कर दो ना फिर तो आप ओनली रिंस भी कर लो तो वो साफ़ हो जाती है, आपको कोई साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियसली अगर आप छोड़ दोगे और वो सूख जाएगी तो फिर आपको ना कुछ और तरीके से धोना पड़ेगा। बाकी ये पार्ट ईजीली, ये देखो ये इसको साइड पे करो ऐसे करके, ये अंदर से निकल आया। इसको रिंस कर दें। इसको भी यहाँ से ऊपर से आपने ऐसे पानी मारना है, ऐसे यहाँ से करके अंदर से सारा पानी के साथ ही वो रिंस हो जाएगा। कोई आपको अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वैसे उन्होंने साथ में ब्रश दिया हुआ है, अगर आपका अंदर कुछ सूखा हुआ है तो आप ब्रश के साथ साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो कोई जमता ही नहीं है। बस द ओनली पार्ट जो आपको ब्रश के साथ करना पड़ता है वो इसका ये होता है, ये छोटा सा बिट। उसको पहले आप पानी के साथ रिंस कर लें, फिर ये जो ब्रश आता है
इसके साथ आपने उसको सही से, क्योंकि इसकी वो जाली सी होती है ना, उसके अंदर फ्रूट का वो चिपका होता है, तो ये आप ब्रश मारें तो वो सारा जो है ना फ़ौरन साफ़ हो जाता है। ये चेक करें, पानी मैंने ज़्यादा ही गर्म कर लिया। बस ये चीज़, एंड ये हो गया साफ़। इसको यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दें एंड यू गुड टू गो। कितने मिनट हो गए ज़रा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कितने मिनट लगते हैं। हालांकि ये वीडियो अभी स्टार्ट किए हुए भी मुझे 3 मिनट भी नहीं हुआ, विच मीन्स के अंडर 3 मिनट्स आप इसको ईजीली वॉश कर सकते हो, सो दैट्स नॉट टू बैड। चलो जी, किचन वगैरह तो साफ़ हो गया, जूस भी हमने बना लिया एंड एवरीथिंग। एंड मोहम्मद एमिर जो है ना साथ ही मामा को भूल गया था। टाइम क्या हो गया, मोहम्मद एमिर जाके अपनी शर्ट वगैरह उतार के ना मामा को बता रहा है कि मामा इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ शावर। मामा भूल गया, लेकिन एमिर को टाइम का बड़ा अपना अंदाज़ा होता है। जैसे ही हुए ना 7:30, एमिर ने कहा मामा क्या हो गया, टाइम हो गया नहाने का, और तुम क्या बैठ के मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रही हो। आज मेरे बेबी नाइया करनी मेरी जान ने, नाइया करनी है। एमिर एमिर कह रहा नाइया का टाइम हो गया, मामा आ जाओ। चलो जी चलो मोटू, और मोटू शेम हो रही है गंदी बच्ची। ओके जी, शहजादा साहब आ गए हैं जी नाइया करके। अब है जी उनकी डंडियाँ साफ करने का टाइम। बहुत एमी ने मज़े से नाइया की हैं, इतनी देर हो, टाइम अभी हो गया हमारा, हो गए हैं क्या टाइम हो गया, 8:30 पौने 9 हो गए हैं। मेरी वॉच का जो है ना बैटरी ख़त्म हो गई मेरे ख्याल में, लेकिन 8:45 हो चुके हैं, विच मीन्स के मेरे का जो सोने का टाइम है ना काफ़ी लेट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी एमी की डंडियाँ साफ़ करते हैं और एमी को बेड में डाल दें, क्योंकि सुबह स्कूल है ना एमी। और यहाँ से इस साइड से मैं ज़रा कम ही करूँगी, क्योंकि इस साइड से एमी की 2 डंडियाँ निकली हैं, तो उधर तो इसको दर्द होती है अभी, लेकिन मामा बाकी जगहों पर ज़रा सही तरीके से कर लेगी ना। ऐसे 2 दिन तो इसने मुझे साइड पे बिल्कुल भी ब्रश को लेके नहीं ना जाने दिया, लेकिन आई अंडरस्टैंड, उसको डर है कि कहीं मेरी वो जो डंडियाँ निकली हुई हैं उनके ऊपर ना मामा मार दे। लेकिन मामा को पता है मेरी जान कि आपकी डंडियाँ किधर से निकली है। वेट, ऐसे आप इधर ही बैठे, मैं रख के आती हूँ, इधर ही सिट करें, आपने कहीं नहीं जाना, सिट राइट पे। मामा आ गया, मामा coming, मामा coming, इधर ही सिट डाउन। अभी हमने बाल ब्रश करने हैं, फिर हमने लोशन लगाना है एंड देन हमने परफ्यूम लगाना है। ओके, ऐसे। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने बाल ब्रश, ऐसे। देखो जी देखो, इतना अच्छा बच्चा। मामा को लगा कि आज जो है अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, तो मामा बड़े आराम से बैठ के मोबाइल के ऊपर पता नहीं क्या कर रही थी। एमिर आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के बाथरूम लेके जाने की कोशिश की है। मैंने कहा एमिर पुप्पू आई है। एमिर ने अपनी शर्ट उतारी है और जाके लॉन्ड्री बास्केट में फेंकी है। उसने कहा है कि मामा आपको पता नहीं है कि मेरे नहाने का टाइम हो गया। और जब मैंने टाइम देखा तो 7:30 हो गए। भाई ये जो बच्चे होते हैं ना अपनी रूटीन के बड़े पक्के हैं। मेरे को बड़ा पता होता है कि 7 बज गए, बेशक टाइम नहीं देखता, टाइम देख के बगैर इसको पता होता है कि 7:30 हो गया। बैठो ना 1 सेकेंड, पीछे से अड़े निकालने दो। 7:30 हो गया और नहाने का टाइम हो गया। इस हिसाब से ना एमिर कहता है घड़ियां तुम देखते हो, सान कोई घड़ियां देखने की लोड़ को नहीं, असि उंजी इधर जीनियस है, बगैर जो है ना वॉच के हम बता देते हैं कि टाइम हो गया है ना। इतना सीरियस क्यों है, इतना सीरियस क्यों है मेरा बेटा, वाई सो सीरियस बेबी। तो ये मेरे को बड़े मजे आते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे मजा आता है ना, ऐसे जब मामा करती मसाज, ऐसे गुड्डू है, गुड्डू गुड्डू। इधर हैंडी पे भी लगा लें। और ये इमेज जो है ना, ये देखें मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये ना अभी तो उसके नाना के गले में ऐसे अपनी ना जो स्किन है ना उसको ऐसे ना अपने नाखून के साथ पीछे करता रहता है। और इतना मुझे देख के दर्द होती है ना, पता नहीं दर्द भी नहीं होती इसको, अपने ना ये अपनी स्किन उतारता रहता है और इतना वो बड़ा जख्म बना देता है ना। बेटा ना किया करो, तुम्हें दर्द नहीं होती, होती होनी है तुम्हें भी, लेकिन तुमसे ज़्यादा मुझे होती है जब मैं देखती हूँ ना आपकी फिंगर। ऐसे ना कि बैठ बैठ वेट, ऐसे इधर हाथ करो, ऊपर लोशन लगाए सही से, या गुस्से आ रहे हैं,
ये मामा को गुस्से नहीं दिखाते, ये वाली गुस्से वाली फेस जो है ना ये मामा को नहीं दिखाते। और ये हो गया शहजादा साहब बेड के लिए रेडी। आर यू रेडी फॉर बेड? ही इज रेडी फॉर बेड। दुड़की मार के बता रहा है कि यस मामा आई एम रेडी फॉर बेड। एमिल ये वापस रखते हैं चीजें मेरी जान, और फिर चलते हैं हम बेड की तरफ। ये बेड टाइम जो रूटीन है ना मेरे बच्चों की, ये मैंने शुरू से ही जो है ना बड़ी इनकी ना रखी हुई है पक्की। इससे पहले एमिर की मतलब ऑटिज्म की डायग्नोसिस से पहले इवन जब खाली परीक्षा भी थी ना, तो इनकी बेड टाइम की रूटीन ऐसी पक्की होती थी कि जो है 6 बजे इन्होंने खाना खाना होता था, और 6:30 बजे 6:45 इनकी मसाज शुरू हो जाती थी तेल के साथ। इनको मसाज में आधा घंटा 45 मिनट्स इनको मसाज करती होती थी, एंड मसाज के बाद फिर तकरीबन 7:30 बजे जो है इन्होंने नहाने चले जाना है, और फिर नहाने भी गर्म पानी में से ही आधा घंटा ये नहाते थे, और उसके बाद फिर नहा के सीधा अपने कपड़े चेंज करके दान शान साफ़ करके बेड में। ये बेबी होने से इनकी रूटीन होती थी, और कभी भी कोई दिन में एक भी मिस नहीं करती होती थी। अक्सर हम कहीं बाहर खाना खाने गए होते थे, इनके टाइम हो जाता था नहाने का, तो मैं उठ के कहती थी नहीं नहीं इनकी रूटीन ख़राब हो रही है, मैं जल्दी घर जाके इनका करना है। तो मुझे सारी मेरी बहनें अक्सर कहती थी साइको हो गया। एनीवेज वो अपने बेड की तरफ जा रहे हैं, मैं जाके एमिर को बेड में लटा के आती हूँ। ओके चलो जी, एमिर को तो मैंने लटा दिया है, और जब से ये मैंने अपना वो ड्रेस निकाला है ना, कब कोई मेरी कोई चीज़ आती है वैसे डब्बा हो ना, ये बिल्लियाँ उसका कब्जा करके ले जाती हैं। इतना इनको ये डब्बे पसंद है ना, बहुत इनको डब्बों के अंदर मज़ा आता है। ऐसे बैठ जाती है अंदर आके हिलती ही नहीं है। और इसको चेक कर लो, ये छोटी जी आज सबके मैंने क्लॉज जो हैं ट्रिम किए हैं, क्योंकि बड़े ही लंबे हो गए थे, काफ़ी अरसे से हुए नहीं। वो बड़ी वाली मैडम किधर गई है? हमारा बड़ा किधर गया है? बड़ी आंटी जी वो पता नहीं किधर है। शिबी वो ऊपर है। शिबू आप ऊपर क्या करने गई थी? आप ऊपर क्या करने गई बेटी? देखो अपनी आवाज़ अपनी नाम पहचान लेता मेरा बच्चा। सोनू कहाँ थी, किधर गई भी थी? एनीवेज बिल्लियाँ नाम आई गेस आपको याद होंगे, वो चीबी है, ये हमारी छोटो जो है किधर गई, वो एंजल है, एंड वो जो ब्राउन वाली बैठी हुई है उसका नाम टोक्यो है। तो यस एनीवेज आज का व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं, क्योंकि नाउ आई हैव नथिंग मोर टू टेल और नथिंग मोर टू शो। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। एमिर की ऑटिज्म वाली जो स्टोरी है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे मे बी कल परसों किसी ब्लॉग में। आज जो है ना फ़िलहाल आई डोंट हैव द एनर्जी। आई डोंट नो, मैंने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन एज सच फिर भी आई डोंट नो, आई एम जस्ट टायर्ड। मेरा दिल है कि मैं जाके कोई अच्छी सी मूवी देखूं। कौन सी बल्कि कि हमने मूवी देखी थी अगले दिन, एक मूवी देखी थी, लेकिन अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। चलो जब मैं याद आएगा तो मैं बताऊँगी आपको। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़।